आई एम ब्रिजमोहन शर्मा बाय प्रोफेशन। आई एम एन एडवोकेट और पानीपत बेस्ड हूँ मैं। आई एम लुकिंग आफ्टर ऑल द कंप्लायंस इश्यूज ऑफ वेरी बिग इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। स्पिरिचुअली हम लोग आसपास के नॉर्थ इंडियंस जितने भी हरिद्वार से वेल कनेक्टेड हैं। और हरिद्वार में आप देखेंगे गर्मियों के टाइम में गंगा में स्नान करके जो सुकून मिलता है, नियर बाई एरिया में शायद वो लोकेशन के लिए आपको बनारस जाना पड़े या शायद किसी शुक्रताल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, तो हरिद्वार इज़ अ वेरी गुड चॉइस। स्पिरिचुअली सभी हिंदुओं से कनेक्टेड है, तो हरिद्वार में अपनी प्रॉपर्टी होना मेरे हिसाब से बहुत गर्व की बात। हरिद्वार में बेसिकली अभी तक ऐसा सोसाइटी का कोई कल्चर मैंने देखा नहीं था। और सोसाइटी में होने से क्या होता है कि आपको सभी चीज़ें एक चार दीवारी में मिल जाती हैं। पावर सप्लाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पार्किंग, हरिद्वार में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि हर की पौड़ी के कितना नज़दीक। अभी मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वीक मैं हरिद्वार गया था और मैं हर की पौड़ी से आपकी जो लोकेशन है वहाँ तक मैंने पैदल वॉक किया था मॉर्निंग में, एंड आई फेल्ट वेरी गुड। सो दैट वाज द बेसिक रीज़न कि मेरे को हरिद्वार में आपकी जो प्रॉपर्टी थी, और मेरे ख्याल से शायद वो फर्स्ट हाई राइज सोसाइटी है हरिद्वार की, उससे पहले कोई सोसाइटी वहाँ डेवलप भी नहीं हुई। तो दैट वाज द रीज़न कि मेरे को हरिद्वार में हरिद्वार 1 बहुत अच्छा लगा। द कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड। सबसे बड़ी बात, जयराम आश्रम से बिल्कुल लगती हुई प्रॉपर्टी है। हर की पौड़ी मैंने खुद पैदल वॉक किया मैंने वहाँ से, तो 20-25 मिनट मेरे को लगे हर की पौड़ी पहुंचने में। पैदल बता रहा हूँ मैं आपको। एयरपोर्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो एयरपोर्ट से 20 से 25 मिनट लगते हैं। ऋषिकेश इज हार्डली 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस। मनसा देवी मंदिर 15 से 20 मिनट का रास्ता है। चंडी देवी आई थिंक 10 मिनट का रास्ता है। तो कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो बिल्कुल बहुत शानदार लोकेशन पे है। तो मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी वाइज इट इज वेरी सुपर प्रॉपर्टी। देखो, हरिद्वार में अभी तक हम जब जाते थे तो हम मनसा देवी मंदिर में और चंडी देवी मंदिर में जाके हरिद्वार का हमें व्यू नजर आता था। गंगा को बहुत दूर से देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हरिद्वार में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, राजा जी पार्क हो गया, और बहुत सारी चीजें जो आप 8th फ्लोर पे अगर आप चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको हेलीकॉप्टर से कुछ आपको हरिद्वार का नज़ारा लेने की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली हाई राइज सोसाइटी होने का ये तो फायदा है कि आप हरिद्वार को बहुत अच्छे से अपनी उसी लोकेशन पे रहते हुए देख सकते हैं। जो कंपनी का सैंपल फ्लैट है वो मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं जब भी जाता हूँ तो ऑब्वियसली सैंपल फ्लैट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि मेरी प्रॉपर्टी कौन सी है, मेरा फ्लैट कैसा बनने वाला है। उसमें सब कुछ ऑलरेडी है। वहाँ AC भी है, वहाँ मॉड्यूलर किचन भी है, वॉशरूम्स आर वेरी क्लीन। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखो शायद फिटिंग्स भी बहुत अच्छी आपने यूज़ की है। किचन्स मैंने मॉड्यूलर देखा है तो वो भी एक अच्छा ब्रांड का किचन है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हम उनको कंपेयर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सैनिटरी फिटिंग होती है, या फिर मॉड्यूलर किचन होता है, या फिर आपने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो दोज आर वेरी ब्रांडेड। तो ब्रांड होने की वजह से हमारी एक विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हमें किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं, अरे यार ये आपने स्विच कौन से लगाए हैं, टैप कौन सा लगाया है, वॉश बेसिन कौन सा लगाया है, मॉड्यूलर किचन में लकड़ी कौन सी यूज़ की है। तो ब्रांड होने की वजह से हमें वो क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी गुड, और अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज़ में चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो वहाँ जाके हम देख भी सकते हैं, मटेरियल भी आप लोगों ने बहुत अच्छा यूज़ किया है। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई शिकायत आने वाली है, और आने वाले लॉन्ग टाइम में शायद रिपेयर और मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी ना पड़े। हरिद्वार में सीज़न में पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हरिद्वार एक क्राउडी एरिया है, एवरीबडी नोज दैट। इसके अलावा हरिद्वार में इतनी पॉश और इतनी कनेक्टिंग लोकेशन पे प्रॉपर्टी होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतनी पॉश लोकेशन पे प्रॉपर्टी होने के बाद इतनी एमिनिटीज़ आपके द्वारा दिए जाना, एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में आपने योगा सेंटर भी दे दिया, और आपने पार्किंग इतनी शानदार स्पेस दे दिया, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। जिस स्पेस को आपने प्रोफिशिएंटली आपने उसको यूटिलाइज किया ना, ये वाकई में आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आई मीन एफर्ट्स ऑफ योर मैनेजमेंट, योर डायरेक्टर्स, इट वाज रियली अमेजिंग कि इतने कम एरिया में आपने इतनी अच्छी एमिनिटीज़ और 24 आवर्स का सुकून जो आपने दिया। सबको पता है कि हरिद्वार में जो रूम आपको 1000-2000 रुपये में मिलता है वो सीजन में जाके 5-6 हज़ार रुपये में भी हम लोग लेते हैं, और हमें लेना पड़ता है। उसके बाद हमें ट्रैवल की समस्या है, ऑटो पकड़ना है, अपनी कार को पार्क करना है, दुनिया भर की ये सब दिक्कतें आती हैं। बट वो सब चीज़ें एक बाउंड्री वॉल के अंदर जब हो जाती है ना, एक सुकून होता है। हरिद्वार जाने से आज हम सिर्फ इसलिए बचते हैं कि वहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। हर की पौड़ी पे अगर आपको जाना है तो पार्किंग बहुत दूर करनी है, बट यहाँ हमारी खुद की सोसाइटी है, यहाँ हमने अपनी सोसाइटी में पार्किंग करनी है। हमने बाहर वॉक के लिए कहीं जाना है तो ठीक है, अगर नहीं जाना है तो योगा सेंटर अपने खुद के हैं। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों का रिजल्ट
बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हरिद्वार की तरफ अब जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक माइलस्टोन क्रिएट करेंगी ये अमेनिटीज़ आपकी इस प्रॉपर्टी के लिए, इनफैक्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ के लिए, क्योंकि हमारी खुद की हो गई अब तो ये आपका प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। तो मैं जो लोग नहीं भी गए हैं मैं उनसे भी कहूँगा एक बार जाके हरिद्वार वन, मुझे नहीं लगता वैसे अब ज़्यादा यूनिट आपके पास बचे होंगे, बट फिर भी अगर कुछ लोग रहते हैं तो उनको जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए एटलीस्ट कि हरिद्वार के मेन सिटी सेंटर में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है और इतनी बेसिक अमेनिटीज़ के साथ, तो वी मस्ट गो, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। एक बहुत शानदार वैल्यू आपके पैसे को मिल रही है। और मैं अगर बात करूं तो मैंने 1.5 या 2 साल पहले शायद मैंने हरिद्वार वन बुक किया था, और आज मेरी जो फ्लैट है उसके प्राइजेज़ ऑलमोस्ट 200% पे पहुंचने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा वैल्यू ऑफ मनी कहीं हो ही नहीं सकती। और जबकि आपको पता है आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी शायद रीसेल करनी भी नहीं है, क्योंकि हरिद्वार में प्रॉपर्टी होना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तो मेरे लिए तो वैल्यू फॉर मनी है, इनफैक्ट मनी फॉर लाइफ टाइम वैल्यू। तो ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट बात। हरिद्वार के बराबर में देहरादून है, जो कि शायद स्टेट कैपिटल भी है, ऋषिकेश भी है, ऋषिकेश भी बहुत क्राउडी है, थोड़ी जगह है। और मैंने देहरादून में ही प्रॉपर्टी ली थी हरिद्वार से पहले, बट अगर मैं प्राइस की बात देखूँ तो वो प्रॉपर्टी अभी भी मेरी शायद वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाई है। हालांकि वहाँ भी सामने व्यूज़ वगैरह सब सेम ही है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में मुझे वैल्यू फॉर मनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दिख रहा है। 1 महीने 2 महीने बाद ही जब मैंने अपने फ्रेंड को ऑफ़र किया, उन्होंने भी कहा कि मेरे को हरिद्वार में एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो जब मैं गया तो प्राइस वॉज चेंज, उस टाइम पे वो प्राइस चेंज हो चुके थे। इस वजह से मेरे दोस्त ने भी शायद मना कर दिया था कि नहीं यार, तो इतना प्राइस तो मेरे उससे बाहर चला गया। और आज जब वो जाता है तो वो आज सेम प्राइस में, करंट प्राइस में फिर उस प्रॉपर्टी को लेने को तैयार है, क्योंकि ऑल टाइम प्राइस हाइक पे जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो एक बहुत अच्छा है ही, और कंपनी ने जिस रेट में ये निकाला था तो उस हिसाब से तो शानदार चीज़ है। कंपनी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपकी शायद दिल्ली में टीम बैठती है, मेरी कोई भी क्वेरी होती थी, मैंने पेपर्स वगैरह जो भी होते थे, मुझे कभी जाना नहीं पड़ा कहीं भी। अगर पेमेंट की बात आती तो चेक कलेक्शन के लिए खुद भेज देते थे, स्टेटमेंट की बात आती तो मैं फ़ोन करता था, फ़ोन पे स्टेटमेंट आ जाती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक स्टेटमेंट मेरी अगर मिस हो गई तो मैंने दोबारा कॉल किया तो उसके लिए भी मुझे कभी 2 से 3 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। आपका राइडर मेरे ख्याल से हर जगह रहते ही हैं, तो चेक कलेक्शन, पेमेंट कलेक्शन, कभी इस तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। इवन आपका मैनेजमेंट बड़ा सपोर्टिव है, आपका जो ऑफिस स्टाफ है वो बहुत सपोर्टिव है। कभी फ़ोन नहीं भी पिक कर पाते हैं किसी बिजी शेड्यूल की वजह से, तो इमीडिएटली उनका कॉल बैक आ जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो लोग व्हाट्सअप पे ही आपको सोशल मीडिया से ही दे देते हैं। कोई हार्ड कॉपीज़ वगैरह चाहिए तो इमीडिएटली कुरियर निकाल देते हैं। इवन मेरे को एग्रीमेंट वगैरह साइन करने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ा, मेरे ऑफिस एड्रेस पर ही भेज दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आप लोग वाकई बधाई के पात्र हो।